इसका प्रधानमंत्री कौन है? तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? सांसद कौन है? हाँ? सबसे दिक्कत है ना वहाँ पे। नहीं, अच्छा सिस्टम में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? जनता पूछेगी सीधी सी बात। तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। देखिए, तू तड़ाक हमको भी आता है। इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे। मैडम, हम पूर्वांचल, मैं बता दूं, पूर्वांचल गोंडा से आते हैं, हमको भी तू तड़ाक आती है। केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। अभी अमेठी में जो घटना हुई ना, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए ना। क्यों? तो क्या हुई? तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। अनुराग ओझा ने कैसे आज इन भक्तों की ऐसा जबरदस्त धुलाई की है कि आपने इससे पहले इन भक्तों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आगे आपको ये पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस हार कर भी जीत गई, क्यों ऐसा? मैडम, आपने एक गाना सुना होगा, सनय सनय अहम जिंदगी भ्याम गच्छति। अब हिंदी में है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और स्लो डाटा देकर बीजेपी को जिताना। ठीक है। मतलब जिस प्रकार से चुनाव आयोग स्लो डाटा दे रहा था, सुबह जब बैलेट पेपर से गिनती हो रही थी तब भाजपा का सुपड़ा साफ था, 70 प्लस जा रहे थे। और जैसे ही ईवीएम खुलता है, और नायब सन्नी जी ने कहा था अभी तो ईवीएम खुलने दो, फिर देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हरियाणा से खत्म है। वहाँ का किसान, मैडम, जनाधार जो हमको मिला, हम सहमत हैं, लेकिन अब अगले 5 साल तक किसान फिर उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, पहलवान उसी प्रताड़ना को झेलता रहेगा, और युवा फिर अग्निवीर बनकर शहीद होता रहेगा। लेकिन अब की बार तो भाजपा ने वादा कर दिया था ना कि अग्निवीर वालों को परमानेंट जॉब दे देंगे यहाँ पे। एक गांव के हमरे कहावत थी कि गधे के बात का, मतलब गधे के लात का और मोदी जी के बात का कोनो विश्वास नहीं किन जात है। और बाकी मैडम, मोदी जी बहुत अच्छादार भाषण दीन, कहीं 2 करोड़ रोजगार दे, 1 पैसा रोजगार नहीं दीन, कहीं 15 लाख खाता में पठाई दे, बिल्कुल खटाखट 15 लाख नहीं। 15 लाख वाली थ्योरी क्या है एक्चुअल में, बता तो सही। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे यार, एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ नहीं होता। 15 लाख वाली थ्योरी तो बता पहले क्या है। हरियाणा में नरेंद्र मोदी, हाँ बता, ये बता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, तू तड़ाक हमको भी आता है। इज्जत से बात करेंगे तो इज्जत से बात करेंगे। मैडम, हम मैं बता दूं, पूर्वांचल गोंडा से आते हैं, हमको भी तू तड़ाक आती है। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, मोदी जी ने कहा था विदेश में इतना काला धन है कि अगर ले आएंगे तो सबके खाते में कम से कम 15-20 लाख रुपया होगा। मोदी जी का ही बयान है। बात तो सही है। तो हमारा काला धन नहीं ला पाए। पूरा बात बोलो ना यार। काला धन नहीं लाया ना, बोला था। 8500 रुपया देंगे, कहाँ दे दिया है? सरकार बनी है बीजेपी की, और इन भक्तों को 8500 रुपया चाहिए राहुल गांधी से। सत्ता में आए, केंद्र में कौन बैठा है? चाचा बैठे हैं, मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं। तो देने का काम कौन सा करेगा? वादा किसने किया था? बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। अब कुछ भी पूछो, एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। बात तो सही है। ये राहुल गांधी को घेरेंगे बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि सुनिए, राहुल गांधी जी, अभी अमेठी में जो घटना हुई ना, मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, देश के रक्षा मंत्री अखिलेश यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए ना। क्यों? तो क्या हुई? इसका प्रधानमंत्री कौन है? तो सवाल किससे पूछा जाएगा? तो फिर दिक्कत आपको क्यों हो रही है? सांसद कौन है? हाँ? सबसे दिक्कत है ना वहाँ पे। नहीं, अच्छा सिस्टम में कौन बैठा है? सत्ता में कौन बैठा है? सत्ता में कौन है? तो प्रधानमंत्री से सवाल किससे पूछा जाएगा? जनता पूछेगी सीधी सी बात। तो जनता, मैं कौन हूँ? विधायक हूँ, राष्ट्रपति हूँ, रक्षा मंत्रालय मेरे पास है। नहीं। हमसे सवाल नहीं, मोदी जी से पूछिए सवाल। मोदी जी से हमसे सवाल करेगा तो हम तुमसे नहीं करेंगे। इन्होंने कहाँ सवाल किया आपसे? कहाँ सवाल किया इन्होंने आपसे? एक सवाल भाई से, एक सवाल। मेरे से कोई सवाल ये नहीं। सुनो भाजपा से सवाल पूछिए। ये कहानी, सवाल पूछिए। अरे राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे हो यार। यही तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? नहीं, चाय तो देश पी रहा है, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम, इनका भी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं।
कहते हार नहीं हुई है। मैंने इतनी इज्जत से भाई सवाल पूछा, भाई कॉमेडी कर रहे हैं। ये बिल्कुल राहुल गांधी है मैडम, कॉमेडी ये वाली होती है, ये वाली कॉमेडी होती है। ये बिल्कुल राहुल गांधी। तो आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह हैं। मुद्दे पर बात कीजिए। हरियाणा, मेरा सवाल सुनिए। मैंने हाँ, प्रेम से मेरा सवाल सुनिए। हरियाणा में कह रहे कि कांग्रेस हार के भी जीत गई। कैसे जीत गई है? भाई मुद्दा सुनिए। ये लोकतंत्र पे आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम है, ईवीएम से बीजेपी जीत रही है। अगर ये कहते हैं ईवीएम से अगर बीजेपी EVM जीत रही है तो तेलंगाना में कैसे जीत जाती है? और जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी कैसे जीत जाती है? वैसे तो आना ही नहीं चाहिए एक इनको। सवाल पूछ रहा हूँ। मैं 2022 से लगातार बोल रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, ईवीएम कांग्रेस की सरकार में। ईवीएम पे चर्चा नहीं करेंगे, आप सवालों के जवाब मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। एक रिक्वेस्ट है भाई, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है भाई, 5 मिनट और बोल लो, लेकिन फिर मेरे को बोलने देना। नहीं, आप जिस तरीके से बातें करो ना, मेरे को कसम से बिल्कुल जलीलता लग रही है तुम्हारी। आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, अब आपको बात ही नहीं करनी है। हाँ, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे फिर। हाँ, आप खुद कॉमेडी यहाँ पर कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट। ये क्या, आज तो पत्रकार ने भी इस अंधभक्त को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनी दे दी। और रही बात ये जो चेले हैं, पकड़ तो जीत गई पहलवान। हाँ, मैं पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। विनेश जीती ना। आप आगे खड़े हो जाइए कैमरे के, एकदम कैमरे को बंद कर दीजिए। जैसे ये कहते हैं मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, वो कैलकुलेटर खुलवाना कैसे बना दिया जरा। अभी भी एक बयान आया कि 2028 तक राशन देंगे हम। इनसे कह रहा हूँ ना, इनसे पूछो ना 80 करोड़ लोगों को गरीब कैसे बना दिया मोदी ने। ये खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। जैसा के पापा कहते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर रहे हैं। देखो, ये अब शब्द पे ना जाए, वरना मैं पापा का दादा फूफा सब बता दूंगा। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लिया, राशन देते हैं। उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी ने 2014 से, सुनिए भैया, 2014 से 2022 तक, ठीक है मेरी बहन, ध्यान पूर्वक सुनना, 4.5 करोड़, 4 करोड़ 30 लाख राशन करोड़ रद्द कर दिए। कांग्रेस के समय में 25 करोड़ राशन कार्ड थे, 100 करोड़ राशन कार्ड होल्डर यानी फैमिली के मेंबर मिला के थे। तो इस हिसाब से तो 20 करोड़ लोग कम किए हैं ना कांग्रेस ने। और उसका मैं बताऊंगा, 2011 में सेंसस जो जनगणना थी तमिलनाडु की, सीएजी रिपोर्ट कहती है तमिलनाडु की जनसंख्या थी 7.21 करोड़ और राशन करोड़ के बेनिफिशियरी थे 8.36 करोड़, यानी 1 करोड़ 16 लाख गरीब वहां पे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के पूरे स्टेट में घूम रहे थे, दिख नहीं रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जवाब आपकी बात का जवाब। अब मैं बताऊं, मोदी ने क्या किया। 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। यूपी का आदमी दिल्ली में भी ले लो, कहीं भी ले लो। लेकिन कांग्रेस क्या करता था, कांग्रेस कहती थी एक नीले रंग का गरीब नीला राशन कार्ड, हरे रंग का गरीब हरा राशन कार्ड, सफेद रंग का गरीब सफेद राशन, पीले रंग का गरीब पीला राशन कार्ड। एक होता था ऐसा गुलाबी रंग का गरीब जिसे राशन तो नहीं मिलता था लेकिन उसका राशन कार्ड उसका भी बनता था। और अभी हाल में जवाब भी ले लेते हैं। अब जवाब एक ही नंबर से 7 लाख से पूरा चलेगा। DS4 है, गोदी मीडिया नहीं है। सुनिए, बात तो सही है। यह एक ही नंबर से 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था। किसका? आयुष्मान भारत योजना का। अरे सुन लो भाई, सुन लो, पहले सुन लो। मेरा पॉइंट क्लियर किया। नहीं, मैं राशन पे उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सेम वैसे ही पहले हुआ। ये थोड़ी है कि सुनिए, मतलब मोदी करेगा तो तुम भी करोगे। मेरी ले भाई, अब इस मोदी भक्त का बात सुनो। मोदी कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही काम कोई और करे तो इन्हें दिक्कत है। मतलब मोदी जी कुछ भी करे सब सही, कोई और करे तो गलत। सुनो, मैं कह रहा हूँ, पॉइंट है राशन कार्ड वाला 80 करोड़ गरीब वाला। आपको पूरे 2-3 मिनट सेम वैसे ही हुआ जैसे बता रहे हैं ना कि 1 करोड़ का फर्जी बना है, तो एक ही नंबर से 7 लाख का रजिस्ट्रेशन अगर ये कर सकते हैं, वो सरकार अगर ऐसी थी तभी तो हम लोगों ने चेंज किया उसको, इसीलिए तो हमने चेंज किया।
इसीलिए हमने चेंज किया। अगर वो उसमें 100% अगर वो 100% ठीक होती तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते। गलतियां जिसमें होगी उसको नकारा जाएगा, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।